इतनी शानदार कहानी सुनाऊंगा जिससे आप भी मालिक बन सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग मालिक बन जाते हैं और कुछ लोग ज़िंदगी भर नौकरी करते रहते हैं, नौकर बने रहते हैं। अगर आप भी मालिक बनना चाहते हैं तो इस स्टोरी को सुनिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो फटाफट कीजिए और लिंक को भी ज़बरदस्त शेयर कर दीजिए, क्योंकि स्टोरी में बहुत मज़ा आने वाला है। इस कहानी की शुरुआत होती है दो लड़कों से जो साथ साथ पढ़े हुए थे, और जब उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है तो वो एक इंस्टीट्यूट में, एक स्कूल में जॉब करना शुरू कर देते हैं। तो क्या होगा, कुछ दिनों जॉब करने के बाद एक दिन दोनों जो फ्रेंड थे वो बाइक से वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे। तो जो एक फ्रेंड बाइक चला रहा था और एक उसके पीछे बैठा था। पीछे बैठे वाले फ्रेंड्स को याद आया कि उसने स्कूल में जो लाइट्स थे, फैन थे, वो अभी तक बंद नहीं किए। तो वो कहता है कि भाई रुक रुक रुक, मुझे स्कूल जाना है। वो कह रहा, अब स्कूल क्यों जाना है भाई तुझे, अब तो सब काम बंद हो गया, ऑफिस क्लोज हो गया सब, और हम लोग अपना काम भी फिनिश करके आ रहे हैं। तो वो कहता है कि लाइट और जो फैन है वो अभी हमने शायद ऑफ नहीं किए, मुझे वो देखने जाना है। वो कह रहा, तू पागल हो गया यार, 6-7 किलोमीटर आगे निकल आए हैं, अब तू जाएगा तो शायद वहाँ से आपको टैक्सी वैक्सी नहीं मिलेगी, पैदल आना पड़ जाएगा। अरे बोला कुछ भी हो, तू मुझे उतार, मुझे बंद करना है, और चलना हो तो तू भी साथ में चल। अरे बोला मैं नहीं जाऊँगा, बाइक वाला बोला। तो उसने कहा ठीक है, उसने दूसरे फ्रेंड ने कहा ठीक है आप मुझे उतार दीजिए, मैं जाता हूँ। तो वो उतर जाता है और वहाँ से वो टैक्सी करके स्कूल पहुँचता है, देखता है लाइट और सारे जो फैन थे वो सबको ऑफ कर देता है, और वहाँ से फिर कैसे भी टैक्सी वैक्सी अरेंज करके वो अपने घर चला जाता है। तो कुछ समय के बाद क्या होता है, वो इंस्टीट्यूट जो है वो बंद हो जाता है, क्योंकि जब इतने मक्कार एम्प्लॉय वहाँ पर काम करेंगे, ऐसे लोग वहाँ पर अपनी सेवाएँ दे रहे होंगे, तो इंस्टीट्यूट तो बर्बाद होगा ही। यही वजह है आपने देखा बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट बंद हो जाते, क्योंकि वहाँ के एम्प्लॉय जो होते हैं वो कामचोर होते हैं या फिर ऑनेस्टली काम नहीं करते हैं। अब होता क्या है कि जो दूसरा बंदा था जो बाइक पे पीछे बैठा था, वो अपना प्रयास जारी रखता है और एक बहुत बड़ा, कुछ 8-10 साल बाद एक एम्पायर तैयार कर देता है, एक बहुत बड़ा एजुकेशनल सिस्टम को तैयार कर देता है, और वहाँ पर वैकेंसी निकलती है। तो वो बंदा जो है अपने ऑफिस में चेयर में पीछे की तरफ इस तरीके से मुँह करके बैठा था। आपने देखा होगा मूवीज वूवीज में इस तरीके से बैठे रहते हैं पीछे करके, और फिर सामने कोई जॉब के लिए अप्लाई करने आता है, इंटरव्यू के लिए आता है। तो वो बंदा आता है, वो बोलता है मे आई कम इन, वो वहीं से बोल देता है यस कम इन। वो आता है और बैठ जाता है। फिर वो बंदा जब अपनी चेयर को मूव करता, वो फेस देखता, बोले अरे तू यहाँ कैसे आया भाई, और इस कुर्सी पर। शॉक्ड हो जाता वो बंदा। तो उसे जब पता चलता है कि वो इतनी बड़े एम्पायर का, इतने बड़े उसका पूरा स्कूल का, इंस्टीट्यूट का ओनर है, तो उसके होश हो जाते। वो पूछता है हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे होगा। तो वो बंदा यहाँ पर एक बात बताता है, इस बात से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मालिक बनते हैं और कुछ लोग ज़िंदगी भर नौकर के नौकर ही रह जाते हैं। वो क्या सीक्रेट बताता है, वो कहता भाई देख, जब हम लोग उस इंस्टीट्यूट में काम करते थे तब हम में और तुम में एक अंतर था, और वो आज भी तुझ में है। तू जब भी नौकर था मैं तब भी मालिक था, क्योंकि मेरी सोच मालिकों जैसी थी। जब आपको मालूम होगा, जब मैंने एक दिन कहा था कि वो लाइट फैन कुछ ऑफ नहीं किए हैं, बंद नहीं किए हैं, तो तू बोला कि अरे भाई क्या बिगड़ता है, अपना क्या जाता है, मालिक का नुकसान हो रहा, होने तो कल देखेंगे। लेकिन मैं फैन बंद करने, लाइट बंद करने गया 5 किलोमीटर, और वहाँ से मुझे जैसे तैसे टैक्सी मिल गई थी, नहीं मिलती तो मैं पैदल आता। तो मैंने ये सब चीज़ें की। तो कोई भी इंसान अगर मालिक बनता है तो वो अपनी सोच से, और नौकर रह जाता है तो वो अपनी सोच से। कहीं भी काम करिए, काम जब तक आप करें तो ऐसा सोचें कि आपकी वो जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, क्योंकि और आप उसके मालिक हैं। आप अपने आप को नौकर मत समझिए, तभी वो संस्था, इंस्टीट्यूट ग्रो करेगी। ज़िंदगी में मालिक बनना है तो मालिकों जैसे बिहेव करना ज़रूरी है, मालिक जैसी सोच रखना ज़रूरी है।